बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मज़हब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान ख़वातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है। गैर मुस्लिम की लड़की से निकाह जायज़ है अगर यहूदी या नसरानी है, अगर हिंदू सिख है तो जायज़ नहीं। कि एक लड़के ने एक ईसाई लड़की को मुसलमान करके निकाह किया, फिर उसके घर वालों ने तानाजनी की तो उस लड़के ने उसको छोड़ दिया, तलाक दे दी। तो लड़की के जो मेके वाले थे उन्होंने कहा अगर तुम दोबारा वापस आ जाओ तो हम कबूल कर लेंगे। तो उसने दोबारा ईसाई मज़हब कबूल करके वहाँ चली गई। तो क्या वो मुर्तद्दा हो गई कि नहीं हो गई? और अब एक और मुसलमान चाहता है कि मैं उससे निकाह कर लूँ दोबारा उसको मुसलमान करके, तो क्या हुक्म शरअ होगा? तो देखें, पहली बात तो ये कि जिस लड़के ने ऐसा हरकत की है और उसके घर वाले, इन सब पर आखिरत में ज़बरदस्त वबाल है कि आपने उसके लिए कुफर का रास्ता आसान किया। ये सब पहले सोचना चाहिए था और मशवरा करना चाहिए था कि आप उसे कबूल कर सकते हैं कि नहीं और उसको अपने साथ रख सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात ये कि अगर कोई कलीमा इस्लाम पढ़ने के बाद दोबारा कोई भी मज़हब कबूल करे, ईसाई या यहूदी मज़हब या हिंदू मज़हब, तो वो मुर्तद्दा हो जाएगी और उसके लिए बड़ा दर्दनाक अंजाम है। अब जो शख्स चाहता है उसको मुसलमान करके निकाह करना, वो पहले से इबरत हासिल कर ले, क्योंकि वो औरत फिर अगर वो ऐसी मसला हुआ फिर दोबारा उस तरफ चली जाएगी। अगर वो करना चाहते हैं तो पहले उनको शर्त रखें कि आप मुसलमान हो और कम से कम 1 साल तक पूरा इल्म दीन सीख कर और इस्तिकामत से दीन पर चलें। इसके बाद फिर कोई ऐसी कोशिश कर लें, वरना उसके लिए दोबारा अब इस्लाम को छोड़कर जाना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा और ज़िंदगी तबाह होगी। एक मुसलमान मर्द किसी ईसाई औरत से, किसी यहूदी औरत से निकाह कर सकता है। इसके ज़िम्मन में आजकल बहुत से इश्कालात हैं लोगों को, तो उसके ज़िम्मन में मैं वज़ाहत किए देता हूँ कि जहाँ तक तो शरीयत का असल हुक्म है वो तो ये है, और चूँकि शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पूरी हो चुकी है, अब उसमें कोई तग़य्युर तबद्दुल नहीं हो सकता, लिहाजा इसको मनसूख हम नहीं कर सकते। ये तो कानून जो है कायम रहेगा। अली भाई, अगला सवाल है। एक न्यू मुस्लिम भाई लिखते हैं, मैं बेसिकली इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ लेकिन आजकल ऑस्ट्रेलिया में अपनी बीवी और बच्चों के साथ मुकीम हूँ। मैंने अल्लाह की फजल करम से करीबन 1 साल पहले हिंदुइज़्म को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अक्सर औकात अली भाई की वीडियोस देखता रहता हूँ। मुझे अली भाई से पूछना है कि मेरी बीवी अभी तक हिंदू है, मैंने उसे दावत दी है लेकिन वो अभी तक इस्लाम कबूल करने से गरेज़ा है, लेकिन दूसरी तरफ वो मेरी ज़ात की हद तक बहुत ही सपोर्टिव भी है और केयरिंग भी है। ऐसी सूरत हाल में मुझे इस्लाम की रोह से उसे अपने साथ रखना हलाल होगा या नहीं? प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुश्किल सवाल है जी इस हवाले से कि आजमाइश है इनके लिए। इस ज़माने में केयरिंग वाइफ मिलना और सपोर्टिव वाइफ मिलना ये किस्मत वालों का हिस्सा है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि दुनिया बरतने की जगह है और सबसे बेहतरीन सरमाया नेक बीवी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो सूरत हाल ये बता रहे हैं, ज़ाहिर है एक दिन में तो इस्लाम नहीं कबूल करना उसने। सैयदना उमर को 6 साल लगे इस्लाम कबूल करने में, तो खालिद इब्न वलीद को 19 साल लग गए। तो इस तरह का मामला हो सकता है किसी के साथ कि किसी को बात समझ ना आ रही हो या आपके बताने में कोई फ़र्क हो या उसको कोई ऐसा पॉइंट अटका हुआ है कि वो सच बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। प्यार मोहब्बत से दावत जारी रखें। बाकी शरई मसला तो इसमें यही है कि चूँकि वो अहले किताब में से नहीं है, बुत परस्त है, बुत परस्त के साथ तो आपका निकाह नहीं रह सकता। अगर वो क्रिश्चियन या जूज़ में से होती पहले से ही, या आप किसी क्रिश्चियन या जू के साथ शादी करते, वो मामला अलग था। वो तो सूरतुल माइदा के पहले रुकू के अंदर आया है कि आज के दिन अहले किताब की औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, उनका ज़बीहा भी, अहले किताब का ज़बीहा भी हलाल है अगर अल्लाह का नाम लेके, खाली नहीं उनका ज़बह किया हुआ, अल्लाह के नाम के साथ। बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में मिलता है, उनका एक तफर्रुद है कि वो ये कहते थे कि मैं इससे बड़ा कोई शिर्क नहीं समझता कि कोई ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का बेटा कहे। तो यानी वो ईसाइयों को भी मुशरिक समझते हुए उनकी औरतों के साथ निकाह के कायल नहीं थे।
لیکن یہ ان کا تفرد ہے، امت نہیں اس بات کو مانتی، نہ صحابہ کا اس معاملہ، کیونکہ جب شرک ہو رہا تھا تو سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈفرنس بتا دیتا نا کہ جو مشرک عیسائی ہیں یا مشرک اہل کتاب ہیں ان کا معاملہ ڈفرینٹ، اور خالی جو اہل کتاب ہے ڈفرینٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن نہیں کیا، اللہ جب کہ ان کے کفر کا بار بار ذکر کر رہا تھا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ خود بتا رہا تھا۔ تو اس طرح نہیں، تو ابھی یہ ہندوازم ہے یا کوئی ایتھیسٹ ہے یا بدھسٹ ہے، یعنی جیوز اور کرسچن کے علاوہ یا آسمانی ان مذاہب کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے تو ایسی عورت مسلمان مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور یہ عورت مرد کا معاملہ ہے، اگر مرد کرسچن ہے یا جیوز میں سے ہے تو اس کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، صرف اہل کتاب کی عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال ہیں۔ تو اس کیس میں ان کو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ فوراً علیحدگی اختیار کریں۔ میں یہ نہیں کہتا اسے گھر سے نکال دیں، گھر میں ایک سپریٹ کمرہ دے دیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اس طرح نکالیں گے تو وہ کہاں جائے گی؟ اپنا ازدواجی تعلق یا اس طرح کا کوئی ریلیشن شپ، وہ غیر محرم ہے عورت آپ کے لیے، تو شریعت کی پھر پابندیاں تو اسی طریقے سے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اتنا اگر آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول ہی کر لے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مطلب یہ اس کو کوئی بلیک میل کرنا نہیں ہے، اس کو شرعی ایک ایشو بتانا ہے، جب دیکھیں جی زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے اس کی مرضی کے مطابق، ٹھیک ہے، اے اللہ زندگی تیری دی ہوئی ہے، مرضی بھی اس کے اوپر تیری چلے گی، ٹھیک ہے، تیری جان تیری مرضی، جو میں نے ایک نعرہ ڈیوائز کیا تھا، اے اللہ تیری جان، یعنی یہ جان جو دی ہوئی ہے اس کا مالک تو ہے، تو اس جان پہ مرضی بھی تیری۔ جو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، ایسی بیعت کے اوپر، ایسی تجارت کے اوپر مسلمانوں کو چاہیے خوشیاں منائیں۔ تو اب یہ آزمائشیں تو آئیں گی، اس سے بڑی آزمائش آ سکتی ہے کہ کسی کی بیوی مر جائے، بچے مر جائیں، کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں جی بے نیاز ہے، اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا۔ تو اس لیے اس میں تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ان کو اس عورت سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی، اور جب تک وہ اسلام نہیں قبول کرتی، اور جب وہ اسلام قبول کرے گی تو پھر تجدید نکاح ظاہر کرنا ہوگا دوبارہ سے۔ اس وقت تک یہ میاں بیوی کا ان کا ریلیشن شپ ہے ہی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ عورت کافرہ ہے، تو وہ اہل کتاب میں سے اگر کافرہ ہوتی تو پھر معاملہ ڈیفرنٹ تھا۔ تو یہ تو چونکہ مشرک ہے، بت پرست ہے، آسمانی ریلیجن کی ماننے والی نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر حکم بالکل ڈیفرنٹ لگے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟